हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है यानी कि काउंसलिंग होनी है, उसकी डेट आपकी आ चुकी है सभी की 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 9th, 10th और 11, 12th का तो रिजल्ट ही नहीं आया है, तो इनकी काउंसलिंग की डेट कैसे आ गई। तो देखिए, रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है उनकी और साथ ही साथ काउंसलिंग की भी आ चुकी है। तो अभी हम दोनों ही चीज़ें यहाँ पर देखेंगे डिटेल में और ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है फ्रेंड्स। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क लगता है ना, वो आपका कंपलसरी है। ठीक है, ये क्या चीज़ है इसको भी डिटेल में समझेंगे। 38 जिलों में काउंसलिंग कहाँ कहाँ पर होनी है, साथ ही साथ भाषा अर्हता में जो अभ्यर्थी पास नहीं है तो क्या उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, इसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ टीआरई 4.0 आपका कब आएगा, क्योंकि देखिए अगर टीआरई 3 का जो काउंसलिंग है वो आपकी हो जाती है तो उसके बाद टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आना ही है, तो वो कब आएगा इसको लेकर भी हम चलिए डिटेल में सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी काउंसलिंग की डेट है। यहाँ पर हेड टीचर, हेड मास्टर और बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1 to 12 सभी की यहाँ पर डेट आ चुकी है। आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये नोटिस देख भी लिया होगा, लेकिन इसको हम डिटेल से समझेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, डीवी के टाइम पर आपको क्या लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए एक बार इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। और ये देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मेन चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद के लिए 5,971, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947 और टीआरई 3 के तहत वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए 21,911। और देखिए ये बात हो गई टीआरई 3.0 के 1 to 5 के लिए। ठीक है, 1 to 5 में कितना 21,911 और वर्ग 6 से 8 के लिए 16,989 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 के तहत बाकी सक्षमता परीक्षा जिन्होंने दिया है उनके लिए है। ठीक है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं सिर्फ बीपीएससी टीआरई 3.0 के कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए, ये जो आपका यहाँ पर दिया है काउंसलिंग का कार्य निम्नलिखित समय सारणी के तहत संपादित कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम डेट देख लेते हैं। हेड टीचर का आप देख सकते हैं, हेड टीचर 1 to 5 इनकी टेंटेटिव डेट है काउंसलिंग की 9 से 13 दिसंबर 2024 के बीच। और हेड मास्टर का भी इसी टाइम पर है 9 to 12। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये वाला है बीपीएससी टीआरई 3.0 का। ठीक है, और सभी की एग्जाम जो काउंसलिंग की डेट है वो सेम है, 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली 16 to 20 दिसंबर 2024। यहाँ पर स्कूल टीचर 1 to 5 और स्कूल टीचर 6 to 8, स्कूल टीचर 9, 10th और स्कूल टीचर 11, 12th ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, टीआरई 3 का। चलिए, अब आपको काउंसलिंग की डेट तो पता चल गई कि कब होगा, 16 से 20 दिसंबर के बीच में हो जाएगा। प्लेस ऑफ काउंसलिंग, आपका काउंसलिंग होगा किस प्लेस पे, उससे रिलेटेड अपडेट आया है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय बीपीएससी। बीपीएससी के द्वारा आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, जो कि अभी नहीं किया गया है। अभी क्यों नहीं किया गया है, उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ना 9th, 10th और 11, 12th का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, अब रिजल्ट कब आएगा उसको लेकर भी अपडेट आया है, वो नोटिस में अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होना है, जहाँ पर बीपीएससी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा आपको वहाँ जाना होगा। ठीक है, उससे पहले पहले आप अपने डॉक्यूमेंट सारे बनवा लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं उसकी डिटेल भी यहाँ पर दी है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। अगर 1 to 5 की बात करें तो 21,911 और 6 to 8 की बात करें तो 16,989 इतने स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया हुआ है। और अगर आप इसका सब टोटल करेंगे तो 38,900 आएगा। ठीक है, तो 1 to 5 और 6 to 8 में टोटल मिलाकर के जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हुए हैं वो हैं 38,900 कैंडिडेट। अब इसके नीचे यहाँ पर देखिए 9th, 10th वाला जो कॉलम है ब्लैंक है और 11, 12th वाला भी ब्लैंक है। और इनके ऊपर स्टार मार्क भी आप लोग देख पा रहे होंगे। अब ये इसीलिए है क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक और है एक्सक्लूसिव टीचर सक्षमता परीक्षा 2, इनका भी यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने हैं और इनका जो काउंसलिंग होना है 23 से 31 दिसंबर के बीच होना है। ठीक है,
लेकिन हमारा फोकस TRE 3 के ऊपर है, तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। आगे देखिए इस नोटिस में क्या कहा हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो डेट है ना, टेंटेटिव डेट दी हुई है, ठीक है। टेंटेटिव मतलब होता है संभावित डेट, कि इस डेट पर आपका हो सकता है, और ये मानकर चलिए होना ही है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये मानकर चलिए दिसंबर एंड तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको स्कूल में ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, और उसके बाद आपका TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, जो कि जनवरी में आपको देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। और जनवरी में अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप ये मानकर चलिए कि मार्च 2025 तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा TRE 4 का, ठीक है। चलिए इसमें और क्या चीज़ें कही हैं नीचे, उसको ज़रा हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि काउंसलिंग के लिए आप क्या लेकर जाएंगे, किस तरीके से होगा, वो सब दिया है। काउंसलिंग स्थल पर काउंटरों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रति काउंटर कम से कम 50 से 60 उम्मीदवारों की काउंसलिंग प्रतिदिन हो सके। तो देखिए काउंटर्स पर जो काउंसलिंग होगी, यानी कि DV होगा, 50 से 60 अभ्यर्थियों का एक दिन में हो जाएगा। काउंटरों की संख्या का भी आकलन काउंसलिंग हेतु निर्धारित दिवस और उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित होगा, ठीक है। ये तो आप समझते ही हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, और आपका काउंसलिंग भी तो एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, है ना। तो उससे रिलेटेड है कि आपसे अनुरोध है कि काउंसलिंग हेतु अपने मार्गदर्शन में उपयुक्त स्थल का चयन, आवश्यक IT संरचना तथा कंप्यूटर, प्रिंटर, CCTV कैमरा आदि एवं आवश्यक संख्या में काउंटरों की व्यवस्था कराते हुए ससमय काउंसलिंग का कार्य पूर्ण कराया जाए। ये उनके लिए है जहाँ पर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है। यह भी अनुरोध है कि काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए, ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था संबंधी स्थिति उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो पुलिस भी रहेगी, सारी चीज़ें रहेंगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाने का पूरा प्रोसेस रहेगा। आगे देखिए, काउंसलिंग की पूर्ण अवधि में शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी या कर्मी को किसी प्रकार के विधि व्यवस्था एवं अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए, ताकि काउंसलिंग कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। तो उनकी ड्यूटी अदर किसी एक्टिविटी में नहीं रहेगी, सिर्फ काउंसलिंग में ही रहेगी। ये आप देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब आपकी काउंसलिंग होनी तय है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वाटरमार्क वाले होने चाहिए। जी हाँ, जब आपने फॉर्म फिलअप करा था ना फ्रेंड्स, तब तो आपने नॉर्मली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन वाले वहाँ पर लगा दिए, अपलोड कर दिए। लेकिन अभी क्या होगा कि आपको वाटरमार्क सहित लेकर जाना होगा। वाटरमार्क ऑनलाइन ही लगता है। अब देखिए वाटरमार्क हमेशा ही लगता है डॉक्यूमेंट्स पे। TRE 1 में भी ये प्रोसेस हुआ था, TRE 2 में भी हुआ था, ऑब्वियसली TRE 3 में भी यही है। और जो वाटरमार्क है ना डॉक्यूमेंट में, उससे रिलेटेड जो अपडेट है आपको कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक 9th 10th और 11th 12th का रिजल्ट नहीं आया है। जैसे ही रिजल्ट आता है तो ऑफिशियल नोटिस BPSC की तरफ से फिर से जारी होगा आपके वाटरमार्क को लेकर के, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट एकदम कंप्लीट हैं, फर्जी नहीं है, तो आप इजीली उसमें वाटरमार्क लगा सकते हैं और उसके बाद उनको वहाँ पर अपलोड करना होगा। तो वो वाली जो प्रोसेस है हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस एक बार ज़रूर आएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 9th 10th और 11th 12th का आपका रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए रिजल्ट आपका 16 दिसंबर से पहले पहले आ जाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 9th 10th का रिजल्ट आने वाला है, उसकी डेट इन्होंने दी है 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर तक 9th 10th का, एंड देन 11th 12th का आएगा आपको 10 to 15 दिसंबर के बीच में देखने को मिलेगा। ये भी आपकी डेट आ चुकी है। एंड आई थिंक ये जो नोटिस आया था मैंने कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो देखिए उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट आप लोगों को दिखाई थी, और वो लिस्ट मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर करी थी। उसके अकॉर्डिंग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें, ताकि DV के टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाषा अर्हता की, क्योंकि इसको लेकर ना आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। तो देखिए जिन भी कैंडिडेट के भाषा अर्हता में मार्क्स कम हैं, यानी कि जो लैंग्वेज वाले पोर्शन को क्वालिफाई नहीं किए हैं, अब चाहे उनका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें उन्होंने कितना ही अच्छा किया हो, वो यहाँ से बाहर हो चुके हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका DV नहीं होगा। और जब DV एग्जैक्टली होगा ना, तो आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इस दिन होना है, ठीक है, रोल नंबर वाइज।
तो जिनका लैंग्वेज वाला पोर्शन क्वालिफाई नहीं हो पाया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स, लैंग्वेज क्वालिफाई करना सबसे पहले मस्ट था। जब आप उसको क्वालिफाई करते हैं तभी आपका मेन एग्जाम के मार्क्स देखे जाने थे, ठीक है। तो जिनका लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं है वो सीधे बाहर हो चुके हैं। और वैसे आपको टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि TRE 4 आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और TRE 4 में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी इसको लेकर भी आप लोग पूछ रहे थे। तो देखिए फ़िलहाल तो 1 लाख आएगी, ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब तक ऑफिशियल नहीं आती है फ्रेंड्स तब तक ऐसा अनुमान ही लगा सकता है। जो भी आप यूट्यूब पर जिसकी भी वीडियोस देखेंगे हर कोई गैस करके ही आपको बताएंगे, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आता है आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हर एक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप TRE 4 देना चाहते हैं तो आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए फ्रेंड्स, और CTET का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट CTET क्वालिफाई कर लेंगे वो TRE 4 में अपीयर हो जाएंगे। CTET की प्रिपरेशन डेली इवनिंग में हमारे इस चैनल पर भी होती है, डेली क्लासेस होती हैं। साथ ही साथ आप लोगों की डिमांड पर CTET का पेड नोट्स भी प्रिपेयर किया गया है। अगर आप लोग चाहें तो नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। नोट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।